So all you need to do is get up, ठीक है, sit on your table, keep on studying, keep on studying, keep on studying, get up for some food, a little bit of shower, a little bit of rest, ठीक है, then again keep on studying. तो ऐसा सा कुछ रखो अपना सिस्टम, ठीक है. If you are being optimistic about your preparation, so you must feel that you'll get through the prelims, and CSET will require massive amount of hard work from you guys, ठीक है. और वो हार्ड वर्क कैसे आएगा? लगातार. जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उसको उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा. दैट विल बी द थिंग. ओके, करें. चलिए. तो इससे पहले वी वर लुकिंग आफ्टर कि हमने ना मौर्यन का कंप्लीट जो सिस्टम है, मौर्यन एम्पायर और द मौर्यन सिस्टम, वी स्टडीड दैट, ठीक है. एंड फाइनली जो सबसे पहले जो 3 मेजर रूलर्स थे, ठीक है, वो द मौर्यन एम्पायर, ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य, फॉलोड बाय बिंदुसार, एंड थर्ड वन अशोका, ठीक है. ओके, इनके बाद इट वाज दिस, जो बाद में जो वीक सक्सेसर्स आए, उस वीक सक्सेसर्स की वजह से जो एम्पायर है वो गिरता हुआ चला गया, ठीक है. द एम्पायर गॉट अ लिटिल बिट वीकेंड, एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोस्ट मौर्यन इंडिया. Okay, because if you remember the map of India, it was something of like this during the Mauryan period, है ना. So this was the map. अब जब इतना बड़ा एम्पायर ब्रेकडाउन होगा तो हमें पता है कि इट विल बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है. तो अब हमें बस ये देखना है कि मौर्यन एम्पायर के बाद ऐसा क्या हुआ, एंड विल जस्ट ओनली सी सम ऑफ द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, ठीक है. जहां पर ईयर नहीं लिखा है वहां फोकस नहीं करना है, उसको बाद में करेंगे, ठीक है. बट जितना इसमें लिख रखा है, आई विल एक्सपेक्ट यू टू साइड बाय साइड उन सभी चीजों को याद रखें. So, this chapter basically deals with, there is this death of Ashoka, weak successor scheme. Provinces started declaring their independence. तो जितने भी provinces थे, there were 4 provinces ना during this Mauryan Empire. Which were the 4 provinces? Ujjain, Takshila, Takshila, Ujjain, what else? Kalinga. Sonagiri, Kalinga. Okay, good. ठीक है. तो और उसके बाद तुमने फिर ये भी देखा था कि द एम्पायर गॉट डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट, और इसमें डिवीजन चल रहे थे. मोर द नंबर ऑफ डिवीजन द वीकर द एम्पायर विल बी, मोर द नंबर ऑफ डिवीजन द वीकर एम्पायर विल बी, ठीक है. एंड देन कम्स द सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है. इससे पहले भी आए थे इन्वेजन्स, इससे पहले भी हुए थे. ग्रीक इन्वेजन्स हुए थे, पर्शियन इन्वेजन्स हुए थे ड्यूरिंग द बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, राइट. तो पर्शियन इन्वेजन्स हुए थे, ग्रीक इन्वेजन्स हुए थे. पर्शियन का हमको याद है, हाँ, साइरस, डेरियस, जर्सीज, अलेक्जेंडर. तो दे वर बिफोर द मौर्यन एम्पायर, ठीक है. मौर्यन एम्पायर आ गया, फिर से कमजोर कर. अब जब तक मौर्यन एम्पायर था तब तक तो नो वन डेयर टू कम इनटू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है. बाद में उसके बाद क्या होता है, देयर इज सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स व्हिच अफेक्टेड दिस रीजन. कलिंगा अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने पर लगा हुआ है. फर्दर साउथ, सातवाहनास एस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट रूल. तो इफ वी टॉक अबाउट इस वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में, ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ द डेक्कन इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है, ठीक है. और यहां पर देर इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सातवाहनास, ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया. नॉर्थ वेस्ट में क्या है, फॉरेन इन्वेजन्स हो गए. मौर्यन रूल वाज कन्फाइंड टू द गेंजेटिक वैली एंड इट वाज सून रिप्लेस्ड बाय द सुंगा डायनेस्टी, ठीक है. तो देखो, बिल्कुल है ना, सारा का सारा जो भी सिस्टम हुआ दैट वाज हाईली ग्रेजुअल, ठीक है. कैसे ग्रेजुअल? जैसे जैसे वीक सक्सेसर्स आए, पूरा जो इंडिया का जो अशोका के अंडर में था वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, ठीक है. एंड फाइनली क्या बच गया, इट वाज दिस पार्ट ऑफ द गेंजेटिक वैली. जो गंगा वैली का जो पार्ट था ना थोड़ा बहुत, वो बच गया,
अराउंड पाटलिपुत्र और उनकी जो कैपिटल वगैरह है उसके आसपास का एरिया। एंड फाइनली वहां से मौर्यंस को रिप्लेस कर दिया जाता है एंड कम्स द सुंग डायनेस्टी। ओके, यहाँ तक हमारी टाइमलाइन क्लियर है। हमारी टाइमलाइन, इफ यू रिमेंबर गाइस, इट स्टार्टेड विद 10,000 बीसी से पहले के पीरियड से, है ना, एंड टिल नाउ वी हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, सुंगास, द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी वॉज, हमने इसको लास्ट उसमें भी देखा था चैप्टर में, इट वॉज पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, तो पहले तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, एक रोल ये भी प्लेड था, ब्राह्मणिज्म का कोई रोल प्ले था? हाँ, ब्राह्मणिज्म वॉज अगेंस्ट अशोकाज एंड हिज प्रो बुद्धिज्म पॉलिसीज, है ना, प्रो बुद्धिस्ट Yes, sir. पॉलिसीज के अगेंस्ट था। ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंगा थे कौन? ही वॉज द कमांडर इन चीफ अंडर द मौर्यास। तो ही वॉज नोइंग व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज, कैसे चल रहा था, क्या सिस्टम था, वो सारी की सारी चीजें ना ये जानते थे। ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ इट एंड ही वॉज द वन हु assassinated द लास्ट मौर्यन रूलर एंड ही टुक अप द थ्रोन। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज जो सुंगा रूल के पास था, टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ इंडिया अगेंस्ट द इन्वेजन्स ऑफ बैक्ट्रियन ग्रीक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो अब हमको है ना, अभी हमको थोड़ा सा इमेजिन करके चलना है कि जो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन होगा, ठीक है, वहां पर देर इज इन्वेजन फ्रॉम द बैक्ट्रियन ग्रीक्स, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, यहां से आ रहा था बैक्टीरिया। अब इस एरिया में तुम ऐसे इमेजिन करके चलो कि यहां पर एक एम्पायर है। जैसे देखो इंडिया में एम्पायर्स थे ना, हाँ, मौर्यन एम्पायर थे, सातवाहनास आएंगे, सुंगा डायनेस्टी थी, वैसे ही नॉर्थ वेस्ट में सिस्टम चल रहा था। कभी यहाँ पर पर्शियन आएंगे, ठीक है, कभी बिल्कुल ग्रीक एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी, कभी ग्रीको बैक्टीरियन आ जाएंगे, ठीक है, कभी यहाँ पर कुशान्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देर विल बी नंबर ऑफ such dynasties which will be established in the Central Asia, ईरान और वेस्ट एशिया में। ये सारी की सारी डायनेस्टीज एस्टेब्लिश होती, उनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स चल रही है ना। और यहां पर हिंदू कुश माउंटेन्स, हिंदू कुश माउंटेन्स, यहां पर इंडिया की अलग पॉलिसीज चल रही हैं सारी की सारी। ठीक है, ये इनको इंपैक्ट करते थे, यस बिल्कुल ये इनको इंपैक्ट करते थे। तो बैक्टीरियन ग्रीक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ये सुंगा को सबसे बड़ा जो खतरा था वो ये था। द ग्रीक्स एडवांस्ड अप टू पाटलिपुत्र एंड ऑक्यूपाइड इट फॉर सम टाइम। इतना भी हो गया था कि ग्रीक्स दे क्रॉस्ड अ पर्टिकुलर एरिया एंड दे इवन केम टू पाटलिपुत्र फॉर सम टाइम। पुष्यमित्र succeeded in regaining the lost territory. He fought a campaign against the Kharvela of Kalinga, who invaded North India. कलिंगा ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। कलिंगा ऑल्सो डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस। तो उसको भी रिमूव करना था, वो भी नॉर्थ इंडिया पे अटैक करने की सोच रहा था। इधर से बैक्टीरिया भी इस चीज को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो दोनों तरफ से था। पुष्यमित्रा सुंगा वॉज अ स्टॉन्च बिलीवर इन ब्राह्मणिज्म। नाउ वी नो द कनेक्शन बिटवीन, कि थोड़ा बहुत इसका भी कोई जो केस था कि ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करता था एंड अशोका टुक अप द प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज। बुद्धिस्ट सोर्सेज रेफर हिम एज द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो वो उनको ही ना, ही स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग ऑल द स्तूपास और ये सब चीजें एंड किलिंग द बुद्धिस्ट पीपल एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ठीक है, बट देर आर सम इनफ एविडेंस विच शो दैट पुष्यमित्रा ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट आर्ट। तो वो इस चीज को भी करता था, बट ही इज ऑल्सो कंसिडर एज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। Buddhist monument at Barut, Sanchi were renovated and further improved. So again, we can see there are two different viewpoints. One which says that Pushyamitra Sunga, yes, of course, he was from Brahmanism. Okay, he was a persecutor of Buddhism. And second, which says that he was related with Buddhist art. He renovated the Barut Stupa and the Sanchi Stupa as well. Okay. What was Brahmanism? Brahmanism was the philosophy that there are four varnas and Brahmins जो हैं they achieve the top echelons or layers, उस पे वो हैं, and everything should go according to the Vedic system जो इन्होंने establish कर रखा था, all the rituals and everything. So that was Brahmanism. ठीक है, तो the dominance of the Brahman Varn
द ब्राह्मण जो वर्ण था, ठीक है, उसका डोमिनेंस, दैट इज ब्राह्मणिज्म। ओके ओके, नेक्स्ट इज, ठीक है, अलग अलग जगहों से अटैक होने लग रहे हैं। पुष्यमित्रा सुंगा की डेथ हो जाती है। हिज सन अग्निमित्रा बिकेम द रूलर। द लास्ट सुंगा रूलर वॉज देवभूति। तीन इंपॉर्टेंट नाम याद कर लो अभी के लिए, एक एक करके याद, वन थिंग एट अ टाइम। पुष्यमित्र सुंगा, अग्निमित्रा एंड देवभूति, ठीक है। दे ऑल थ्री बिलोंग टू व्हाट? दे बिलोंग टू दी सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तुमने तीन नाम किसके याद करे थे? मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, बिंदुसार बिंदुसार एंड and अशोका। अशोका। अब इसके भी तीन याद कर लो, पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा एंड देवभूति। ठीक है, अगेन देवभूति को, जो जो पुष्यमित्रा सुंगा ने लास्ट मौर्यन रूलर के साथ करा था, सेम काम वासुदेव कानवा ने देवभूति के साथ किया। ही मर्डर्ड हिम। ठीक है, तो जैसी करनी वैसी भरनी टाइप हो गया इसके साथ है। तो देवभूति, ठीक है, ही हिज मिनिस्टर, ही वॉज द मिनिस्टर, बट ही वॉज द मिनिस्टर। पुष्यमित्र सुंगा वॉज द कमांडर इन चीफ आर्मी का। ठीक है, ओके, वासुदेव कानवा एंड आफ्टर ही मर्डर्ड देवभूति, तो सुंगा जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है। हु कम्स टू द पॉइंट? ही इज द वासुदेव कानवा एंड द कानवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी विल नाउ रूल फॉर नेक्स्ट 48 years। ठीक है, एंड आफ्टर द फॉल ऑफ कानवास द हिस्ट्री ऑफ मगध वाज ब्लैंक अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब देख, अपनी चेन अपने दिमाग में क्लियर रखना इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, हरियंग डायनेस्टी कुछ पढ़ी थी, सैसुंगा पढ़ी थी, सैसुंगा के बाद कौन आया था? विच केम आफ्टर सैसुंगा? नंदा। 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 ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। ये मगध की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? मगध की बात कर रही है, जब वो एक बड़ा महाजनपदा की टाइप की तरफ फॉर्म कर रहा था। नंदा के बाद व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य केम, देयर केम द मौर्यन डायनेस्टी। और अब सिर्फ मगध की बात नहीं चल रही थी, अब पूरे इंडिया की बात चल रही है। द वन पॉलिटिकल यूनिट, मौर्यन एम्पायर एंड अप होता है, देर इज सुंगा डायनेस्टी। धीरे धीरे अब इसके पास पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ गेंजेटिक प्लेन्स, गंगा के कुछ प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, बाकी सभी कोई इन्वेड कर रहा है, किसी ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। क्लियर होगी यहां तक बात? ठीक है, सुंगा के बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई? देर वॉज दिस कानवा डायनेस्टी विच केम। ठीक है, कौन से एरिया में आएगी? अगेन पाटलिपुत्र के एरिया में आएगी, उसी गंगा वाले एरिया में, गंगा प्लेन्स वाले एरिया में। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा 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 ब्लैंक सा रहेगा, छोटे मोटे इधर उधर से कोई रूलर्स हैं, दे आर टॉकिंग। एंड नेक्स्ट जो मौर्यन की तरह जो बड़ा रूल आएगा, दैट रूल विल बी ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, जो गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश होगा, दैट विल बी, तो ये बीच में एक दो छोटे मोटे आगे, एंड दिस इज द बिगर वन विच इज कमिंग अगेन। देखो, जो काम मौर्यन एम्पायर के खत्म होने के बाद ब्रेक डाउन हुआ, सेम काम गुप्ता के बाद भी तो होने वाला है। इट विल ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स। ठीक है, ओके। द रूल ऑफ द सुंगा वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिफेंडेड द गेंजेटिक वैली फ्रॉम फॉरेन इन्वेजर्स। सुंगा क्यों इंपॉर्टेंट है? पुष्यमित्र सुंगा, जो बैक्टीरियन इन्वेजन हुआ था उससे उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करा। ठीक है, अगर वो वहां पर प्रेजेंट ना होते तो वो फिर अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं हो पाता। कल्चरल स्फेयर में, ठीक है, दे रिवाइव ब्राह्मणिज्म। ठीक है, और हॉर्स सेक्रीफाइस वगैरह, जितने भी ब्राह्मण से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, एवरीथिंग गोट स्टार्टेड। ठीक है, जो पहले उन्होंने अश्वमेध यज्ञ है, बाकी चीजें हैं, ठीक है, सेम है, वो सेम है, दे आर सेम। ये स्पेलिंग चेंज कर देते हैं बस। दे ऑल्सो प्रोमोटेड द ग्रोथ ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, वैष्णविज्म का कल्चर जो उससे रिलेटेड था, एंड द संस्कृत लैंग्वेज एज वेल। तो दीज आर द थिंग्स, दीज आर ऑल रिलेटेड विद द सुंगा रूल। द सुंगा रूल वॉज अ ब्रिलियंट एंटिसिपेशन ऑफ द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास। ठीक है, जो गुप्तास बाद में आने वाले हैं, ठीक है, उसका एक प्रकार से ये आप ट्रेलर समझ के रखो कि सुंगा रूल इस प्रकार का ट्रेलर था। बिफोर द गुप्तास केम एंड एस्टेब्लिश दीज थिंग्स अगेन एट अ वेरी ब्रॉडर स्केल। गॉट इट? काम क्या चल रहे हैं? ओके, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इस बारे में तो इतना टाइम नहीं लगेगा। देन सातवां, अब जाते तो दिस मौर्यन एम्पायर ब्रोक डाउन। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये तो कलिंगा के पास चला गया, ये तो कलिंगा के पास चला गया। ये वाला जो पार्ट है डेक्कन इंडिया वाला, दिस पार्ट वॉज
ऑफ सातवाहनास। तो ऊपर कौन सा चल रहा है? ऊपर सुंगा रूल चल रहा है। ऊपर कभी सुंगा आ रहे हैं, कभी कानवा आ रहे हैं, एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहां पर कौन एस्टेब्लिश है? सातवाहनास। कौन है? सातवाहनास। ऑल थिंग्स आर गोइंग एट द सेम टाइम। डेक्कन एरिया, Satavahanas का independent rule after the decline of Mauryas. They lasted for about 450 years. Why such long amount of duration of their rule? Because इनके पास, इनको किसी नॉर्थ वेस्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना है। देर इज अ बफर जोन बिटवीन द डेक्कन इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा क्या कर रहे थे? सेफ चल रहे थे। ऊपर वाले अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए थे, नीचे वाले चोलास चेरास पांड्यास अपने उसमें लगे हुए थे, एंड दे वर सेफ इन बिटवीन फॉर 450 ईयर्स। दैट्स व्हाई द सच अ ड्यूरेशन ऑफ देयर रूल। दे वर ऑल्सो नोन एज द आंध्रास। तो ये तो हम नाम वैसे कर सकते हैं याद। सातवाहनास ऑल्सो नोन एज द आंध्रास। दे रूल्ड फॉर अबाउट 450 ईयर्स इन द डेक्कन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। ओके, पुरान्स एंड द इंस्क्रिप्शंस रिमेन इंपॉर्टेंट सोर्स पता लगाने के लिए। कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस? द नासिक इंस्क्रिप्शन एंड नानगढ़ इंस्क्रिप्शन। प्लीज ये दोनों नाम एक बार फटाफट याद कर लो, नासिक इंस्क्रिप्शन और नानगढ़। नासिक, नासिक, नासिक नान, नासिक नान, सातवाहना, सातवाहन नान, नासिक हो गया याद? ठीक है, ओके गुड। इंस्क्रिप्शन सो हाउ मच लाइट रेन ऑन द गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द सातवाहनास। तीन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सुंगा। वी हैव पुष्यमित्रा, वी हैव अग्निमित्रा, एंड वी हैव देवभूति। है क्या नहीं? खुद से भी पढ़ते हो तो जस्ट जो चीज पढ़ी है उसको बार बार एक बार रिवाइज कर लिया करो, बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके। गौतमीपुत्र सातकर्णी के रेन के बारे में, जो उनका रूल था उसके बारे में, नासिक इंस्क्रिप्शन एंड द नानगढ़ इंस्क्रिप्शन। द कॉइन्स इशूड बाय सातवाहनास वर आल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीरियड। सिंपल सी लाइन है, कॉइन्स हमेशा हेल्प करते हैं जो भी रिलीज किए जाते। ओके, सातवाहनास जो डायनेस्टी थी दैट वाज फाउंडेड बाय शिमुका। किसने फाउंड करी थी? शिमुका। ठीक है, तो दो नाम हो गए सातवाहनास में अभी तक, गौतमीपुत्र सातकर्णी, एंड सेकंड वन जो इसका फाउंडर है वो है सिमुका। ही वाज सक्सीडेड बाय कृष्णा। सिमुका, कृष्णा, गौतमीपुत्र सातकर्णी, हु एक्सटेंडेड द किंगडम अप टू नासिक। नासिक इंस्क्रिप्शन था, नासिक इंस्क्रिप्शन है इन द वेस्ट। द थर्ड किंग वॉज श्री सतकर्णी। श्री सतकर्णी, ही कॉन्कर्ड द वेस्टर्न मालवा एंड द रीजन ऑफ बेरार। ठीक है, सेंट्रल इंडिया के आसपास वाला जो एरिया था उन्होंने। अब नाउ व्हाट इज दिस शोइंग कि इन्होंने किसी एक छोटी जगह से ही तो शुरू किया होगा ना। फिर एक किंग आया, उसने मान लो नासिक वाला एरिया कैप्चर कर लिया, फिर समवन एल्स इज कमिंग, मालवा का एरिया कैप्चर कर लिया, बिरार का एरिया कैप्चर कर लिया, एंड ऐसे ऐसे कर करके सातवाहना डायनेस्टी जो है वो एम्पायर बनता चला गया। कौन कौन से? शिमुका, कृष्णा, श्री सातकर्णी। ठीक है, कृष्णा का याद रखना, ही एक्सटेंडेड अप टू नासिक। ठीक है, श्री सतकर्णी ने क्या करा? मालवा और बेरार का एरिया। ही ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेध सेक्रीफाइसेस। तो ये हम बोल सकते हैं दैट दीज पीपल, देयर इज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म ओवर हेयर एज वेल, डेक्कन इंडिया में, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, ओके। The 17th king of Satavahana dynasty, Hala, he reigned for 5 years. Hala became famous for his book Gatha Saptasati. एक बार इस बुक को याद कर लो। हाला was one of the kings of the Satavahana dynasty. He was one of the rulers. इसकी बुक का नाम गथा सप्तशती, also called as सत्यसाई। प्लीज एक बार इसको ट्राई टू लर्न दिस। गाथा सप्तशती। गाथा, गाथा, गाथा तो यू कैन रिमेंबर, गाथा इज स्टोरी, है ना? सप्तशती या सत्यसाई, इट कंटेन्स 700 वर्सेस इन द प्राकृत लैंग्वेज। यहां पर एग्जामिनर के लिए बहुत इजी होगा संस्कृत में कन्वर्ट करना, तो प्लीज थोड़ा सा इसको याद रखना। ठीक है, सत्यसाई, इट इज इन प्राकृत लैंग्वेज।
ठीक है, बुक वॉज रिटन बाय हाला। ठीक है, कृष्णा ने नासिक को करा, श्री सातकर्णी ने मालवा एंड बेरार को करा, शिमुका वॉज द फाउंडर। नासिक और नानगढ़ का जो इंस्क्रिप्शन था, इट टॉक्स अबाउट गौतमी पुत्र सातकर्णी। सत्कर्णी। वो जीपीएस के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, हो गया यहां तक। ग्रेटेस्ट रूलर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट रूलर, जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं। ही वॉज गौतमी पुत्र सातकर्णी। ही रूल्ड फॉर 24 ईयर्स, 106 टू 130 एडी। ठीक है, नाउ हम एडी की तरफ आ चुके हैं। 450 तक, 450 ईयर्स का रूल था भाई, 450 ईयर्स का रूल था। ठीक है, तो ये लगभग लगभग गुप्ता के पीरियड तक चले गए यहां पर। ठीक है, उसके बाद वही आएगा। हिज अचीवमेंट्स वर रिकॉर्डेड इन द नासिक इंस्क्रिप्शन बाय हिज मदर गौतमी बालसरी। ठीक है, गौतमी बालसरी, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज गौतमी पुत्र। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बिकॉज हिज मदर्स नेम वाज गौतमी बालसरी। ठीक है, तो नासिक इंस्क्रिप्शन किसके थ्रू है? वाज रिकॉर्डेड बाय गौतमी बालसरी। ठीक है, तुम भी कुछ करो, तुम्हारा कुछ इंस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन लगे कहीं पर। ठीक है, नाउ जीपीएस कैप्चर्ड द होल ऑफ डेक्कन, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट रूलर। ठीक है, डेक्कन को करा, एक्सपेंड करा। हिज विक्ट्री ओवर नागपाना द रूलर ऑफ मालवा वाज रिमार्केबल। पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म, यस वी नो, इनने ने सभी ने बुद्धिज्म कह रहा हूँ, ब्राह्मणिज्म, दे पेट्रोनाइज्ड ब्राह्मणिज्म, तभी वो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ वगैरह वो सारी चीज करे। ऑल्सो गिव डोनेशन टू द बुद्धिस्ट एज वेल। ठीक है, तो जो थोड़े से ठीक से होते हैं, जो एम्परर्स जो अच्छे थे, तो ग्रेटेस्ट जो एम्परर्स थे, दे यूज टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है कि बिल्कुल ओवरथ्रो कर दो, खत्म कर दो सारी चीजों को। ठीक है, इवन नोइंग एज अ प्रोसिक्यूटर ही वाज एबल टू, कौन? पुष्यमित्र शुंगा प्रोसिक्यूटर था, बट स्टिल ही वर्कड ऑन द बैरूत स्तूपा, सांची स्तूपा, उनको रिनोवेट कराया। ठीक है, बाकी चीजों पे वर्क करा। गौतमीपुत्र सातकर्णी was succeeded by his son वशिष्ठ पुत्र पुलमाई, वशिष्ठ पुत्र पुलमाई। He extended the Satavahana power up to the mouth of the Krishna river। तो वो बिल्कुल साउथ में उसको एक्सटेंड करता लिया है। बाकी इन सबका ध्यान ज्यादातर कहां पर था? टुवर्ड्स गेटिंग मालवा रीजन। ठीक है, मालवा रीजन की तरह था। ये किस तरफ आने लग रहे हैं? टुवर्ड्स द कृष्णा रिवर। द रिवील द नेवल पावर एंड मैरीटाइम ट्रेड ऑफ द सातवाहनास। तो सातवाहनास वर वेरी गुड एट नेवल पावर एज वेल, ऑफ कोर्स दे आर लोकेटेड कंप्लीटली ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ इंडिया, जो कोस्टल एरिया है उस पे, मैरीटाइम। लास्ट ग्रेट रूलर वोर यज्ञ श्री सातकर्णी। अब एक बार इसमें थोड़े से हमारे पास नाम ज्यादा आ गए हैं, तो लेट अस रिकैप्चर द नेम्स फर्स्ट। ठीक है, एक बार नेम्स को रिकैप्चर करते हैं। एरिया पता है हमको, रिवाइज करते हैं, प्लीज रिवाइज करते हैं। डेक्कन का एरिया पता है। डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, ईयर कितने साल तक? 450 ईयर्स, ऑल्सो नोन एज द आंध्रास। पुरान्स और इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में पता लगता है। दो इंपॉर्टेंट सातवाहनास के इंस्क्रिप्शंस, नासिक और नानगढ़। ठीक है, नासिक इंस्क्रिप्शन किसने पुल किया था? बालाश्री। बालाश्री, गौतमी बालाश्री, बाला वेरी गुड। तो उसकी मदर ने पुल किया। ठीक है, कॉइन्स इंपॉर्टेंट है, ओके रिपोर्ट है। फाउंडर, फाउंडर वॉज शिमुका। ठीक है, मालवा की तरफ उसे नासिक की तरफ एक्सटेंड करा, मालवा की तरफ एक्सटेंड करा, बेरार की तरफ एक्सटेंड करा। नेक्स्ट, अब बेशक से है ना, तुम इनके नाम याद मत करना, देर इज नो नीड फॉर दैट। हाला का नाम लेकिन तुम नहीं भूल सकते, हाल। ठीक है, तो हाल ने गाथा सप्तशती। ठीक है, रिटर्न इन विच लैंग्वेज? इट वॉज रिटर्न इन प्राकृत, ऑल्सो नोन एज, दिस वॉज ऑल्सो नोन एज सत साई। ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर गौतमी पुत्र सातकर्णी। अचीवमेंट्स नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखी गई हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट विक्ट्री नागपाना के ऊपर। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी डिफीटेड नागपाना, हु वाज द रूलर ऑफ मालवा रीजन।
ठीक है, मालवा रीजन के ऊपर, गुजरात वाला ये वाला पार्ट है ना, कौन सा एरिया है ये? अरे इतनी देर से बात कर रहे हो। मालवा है सर, मालवा। हाँ, मालवा फिर प्लेटू। मालवा सर। मैं तो इतनी देर से ऐसे देख रहा हूँ, मालवा कहाँ है, मालवा। ओके, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वो सन आते हैं, ठीक है। विशिष्ट पुत्र याद रख सकते हो, विशिष्ट और कृष्णा रिवर यू कैन कीप इन योर माइंड। जब विशिष्ट पुत्र हैं, उसने उनके जो कॉइन्स थे ना, उनपे शिप्स थी, इमेज ऑफ शिप्स। तो अगर शिप्स लगाई है तो इट मींस देवर अ नेवल पावर, तो याद रहेगा सातवाहनास वाज अ नेवल पावर, यस और नो? ठीक है, सातवाहनास वाज अ नेवल पावर। लास्ट रूलर यजन श्री सातकर्णी, यजन श्री सातकर्णी, ही वाज द लास्ट रूलर। ठीक है, सो दिस वाज द एरिया ऑफ द डेक्कन। फटाफट याद हो गया ये वाला सारा का सारा। ये अपना 44-50 ईयर्स का हमने कुछ ही देर में वो देख लिया। अब इनकी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशंस देख लेते, इतना बड़ा रूल था तो हाउ थिंग्स वर डन। मर्चेंट्स, दे ऑर्गेनाइज्ड गिल्ड्स टू इंक्रीज देयर एक्टिविटीज, यस ये पहले भी होता है, ठीक है, ओके। सिल्वर कॉइन्स known as the karshpanas were used for trade, remember this, karshpanas, इसको याद कर लो। कौन से कॉइन्स थे ये? दीज वर द सिल्वर कॉइन्स, कर्शपानास, ठीक है। यूज फॉर ट्रेड, ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटी होती थी। ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ द सातवाहनास वाज कल्याणी ऑन द वेस्ट डेक्कन एरिया। रिमेंबर दिस नेम ऑफ द पोर्ट, कल्याणी पोर्ट, इट वाज द कल्याणी पोर्ट, वेस्ट डेक्कन के एरिया में था। इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ द सातवाहनास, ठीक है। गंडक शेला एंड गंजम ऑन द ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट में देखो, ये है पूरा का पूरा, यहां से लेके ये इन्होंने मान लो ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, सातवाहनास ने कर लिया। वेस्ट कोस्ट पे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट है? कल्याणी, वेस्टर्न डेक्कन पे। ईस्टर्न पे दो पोर्ट्स के नाम याद रखो, कौन कौन से हैं? गंडक शेला और गंजम, ठीक है, गंडक शेला और गंजम ऑन द ईस्ट कोस्ट वर टू अदर। तो थ्री पोर्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट है, थ्री पोर्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट है इन द सातवाहनास। और सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स ऑल्सो नोन एज द कर्शपानास। हो गया, हो गया रे भाई। कल्चरल की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट। इकोनॉमिक का तो हमने देख लिया, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमको पता है ब्राह्मणिज्म भी था और बुद्धिज्म भी था, दोनों को करते थे। चैत्यास और विहारास, डू यू रिमेंबर चैत्यास एंड विहारास? विच वन ऑफ देम इज द प्रेयर वन? चैत्यास। एंड विहारा क्या था? प्लेस ऑफ लिविंग, रेसिडेंस ठीक ड्यूरिंग है, रेनी रेजिडेंस। सीजन। दे मेड ग्रांट्स ऑफ विलेजेस एंड लैंड्स टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ऐसे तो करेंगे कि अलग अलग विलेजेस दे दिए, उनकी लैंड्स दे दी बुद्धिस्ट मॉन्क को। विशिष्ट पुत्र पुल्यामी, सन ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी, किस लिए रिलेटेड था ये? कृष्णा रिवर तक इन्होंने अपना एक्सटेंड रूल किया और एस्टेब्लिश कॉइन करा था। कॉइन के ऊपर किया क्या था। था? कॉइन के ऊपर शिप्स थे शोइंग द ships नेवल पावर ऑफ शो सतवाहन। करते। विशिष्ट पुत्र पुल्यामी रिपेड द ओल अमरावती स्तूपा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इजी होगा इसको चेंज करना गौतमी पुत्र सातकर्णी से, ठीक है। क्या याद रखना है कि हालांकि जो किताब थी सत्य साई, वो कौन सी लैंग्वेज में थी? सर विशेष लोग ही अमर होते हैं। प्राकृत, हाँ, ठीक है। प्राकृत। विशिष्ट पुत्र पुल्यामी रिपीट द अमरावती स्तूपा, ये वाला पॉइंट याद रखना है। आर्किटेक्चर इन नागार्जुनकोंडा वाज आल्सो नोटेबल, जो इनका ये पर्टिकुलर एरिया था, वहां का आर्किटेक्चर अच्छा था। ब्राह्मणिज्म वाज रिवाइव्ड बाय द सातवाहनास, अशोका के मौर्यन के पीरियड में ब्राह्मणिज्म टुक अ हिट, यस। हाँ उसके यस सर। बाद नॉर्थ में किसने एस्टेब्लिश वापस से करा? पुष्यमित्रा शुंगा ने। सुंगा। डेक्कन एरिया में किसने वापस से एस्टेब्लिश करा? सतवाहन। सतवाहनास। क्लियर सर होगी बात? इन्होंने तो सर लैंड भी गिफ्ट, फ्री गिफ्ट किया था ना ब्राह्मण्स को। हाँ, ये तो बुद्धिस्ट, हम उनको तो करेंगे यार, ये दूसरों को करने लग रहे हैं, इनको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है।
ओके, अश्वमेध, राजसूय सैक्रिफाइस, दे पैटर्नाइज द प्राकृत लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। अब यहां पर तुम्हें ना थोड़ा सा मतलब है ना एक चीज का डिफरेंस नजर आएगा। यार प्रमोट तो किसको कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म को कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज कौन सी पैटर्नाइज की जा रही है, इट इज द प्राकृत लैंग्वेज एंड द लिटरेचर विच इज बीइंग। नहीं तो ऐसा नहीं लगेगा कि संस्कृत होनी चाहिए यहां पर, यस और नो। ठीक है, तो दे पैटर्नाइज विच लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, इसलिए हालांकि जो सत्य साई है इट इज ऑफ प्राकृत लिटरेचर की बुक है। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज से रिलेटेड है। गॉट इट, हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, दिस वॉज, दो तीन चीजें हमने देखी, सुंगा डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी, ये किससे रिलेटेड है, नॉर्थ वाले गंगा के प्लेन से रिलेटेड है। ठीक है, डेक्कन के एरिया की अगर हम बात करें, रिलेटेड विद सातवाहनास। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट की, विच इज द फॉरेन इन्वेजन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, एक बार इसको यहां पर थोड़ा सा रिकैप्चर कर लो, जो भी तुमने अभी देखा है समझा है। एक ये वाला पेज था, ये किसको देख लो। डन। ओके, नेक्स्ट पे आते, विच इज अबाउट बैक्ट्रियंस। ठीक है, बैक्ट्रियंस से नॉर्थ वेस्ट को किसने प्रोटेक्ट करा था, इट वॉज पुष्यमित्र सुंगा ने प्रोटेक्ट करा था। ठीक है, इन्वेजन से। बैक्ट्रिया एंड द पार्थिया, ठीक है, बैक्ट्रिया एंड पार्थियंस बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सीरियन एम्पायर इन द मिडल ऑफ द थर्ड सेंचुरी बीसी। तो विच ईयर वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, जल्दी बता दो, थर्ड सेंचुरी बीसी का मिडल। सर 230 से 270। हाँ, मिडल मिडल बिल्कुल 250 बोल दो ना उसको, 250। ओके सर। थर्ड सेंचुरी बीसी क्या होगी, वी आर टॉकिंग अबाउट 300 बीसी से लेके 201 बीसी तक। यस, मिडल क्या आ जाएगा, 250 बीसी आ जाएगा। एट द टाइम ठीक है, 250 बीसी आ गया, फाइन। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सीरियन एम्पायर था, दैट वाज अ बिगर वन, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात चल रही है, उसमें से बैक्ट्रिया और पार्थिया, जैसे अशोका वाले मौर्यन एम्पायर से जैसे कलिंगा सातवाहना ये सब अलग नहीं हो रहे थे, वैसे ही दीज पीपल वर गेटिंग, बैक्ट्रिया और पार्थिया अलग अलग हो रहे हैं। Democritus, the great ruler of Bactria, invaded Afghanistan and then Punjab and then occupied them. Now we are talking specifically about Bactrians. उसके ग्रीक डेमरिटस ने क्या करा, ही वाज द रूलर ऑफ बैक्ट्रिया एंड ही इन्वेडेड अफगानिस्तान एंड पंजाब। ठीक है, ओके। फ्रॉम तक्षशिला ही सेंट टू ऑफ हिज कमांडर्स, अपोलोडोटस एंड मिनेंडर फॉर फर्दर कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑक्यूपाई कर लिया और फर्दर ऑक्यूपाई करने के लिए अपने कमांडर्स को सेंड कर दिया, अपोलोडोटस एंड मिनेंडर। ठीक है, इन दोनों को सेंड हो गया, यहां तक ओके है। अपोलोडोटस कॉन्कर्ड द सिंध, यू रिमेंबर द एरियाज ऑफ सिंध, गुजरात राजस्थान पाकिस्तान वाला उसके साइड वाला एरिया। ठीक है, ओके। वहां पर तो इंडिया इंडिया का ये मैप हो गया, ये राजस्थान का ऐसे होगा, दिस इज द एरिया ऑफ सिंध। ठीक है, तो एक चीज जो तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि ये देखो, अपोलोडोटस वो इस तरफ आ गया एंड मिनेंडर फॉर फर्दर कॉन्कर, अपोलोडो कॉन्कर सिंध एंड मार्च अप टू उज्जैन। ऐसा नहीं लग रहा वो नीचे की तरफ ऐसे आने लग रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। मिनेंडर एक्सटेंडेड अप टू हिज रूल फॉर द मथुरा, ये मथुरा की साइड निकल गए, ये नासिक की साइड निकल गए। मथुरा की साइड कौन निकले, मिनेंडर। नासिक की तरफ सिंध से होते हुए कौन इंडिया में आ रहे हैं,
अपोलोडोटस। ये दोनों किसके कमांडर हैं? ये दोनों डेमेट्रियस के कमांडर्स हैं। ठीक है, ये कौन था? डेमेट्रियस कौन था? ही वॉज द रूलर ऑफ बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया कहां से आया था? सीरियन एम्पायर से अपना पीछा छुड़ा के आया था। ठीक है, उससे इंडिपेंडेंट होकर आया था। पहुंच गए। अब क्या सिचुएशन चल रही है? मथुरा के अंदर मिनेंडर इज सिटिंग। ठीक है, नासिक की तरफ, ठीक है, उज्जैन उज्जैन की तरफ एंड सिंध की तरफ ही इज अपोलोडोटस हु इज सिटिंग। गॉट इट? यहां तक ओके? सीन याद रहेगा कैसे चल रहा है? ठीक है। Up to Mathura, and from he made attempts to capture the Patliputra, but he was stopped by the army of Vashumitra, the grandson of Pushyamitra Sunga. तो पुष्यमित्रा, उसका सन, उसका ग्रैंडसन, they all are fighting what? They are all are fighting the invasions. सारे के सारे। बैक्टीरिया नहीं है वो, बैक्टीरिया है। ठीक है, ओए फोकस। लिस्ट, नाम है, अमर, खून, बलिदान, सेक्रीफाइस। ठीक है, ये देख यार, इनकी पूरी की पूरी जिंदगी इन चीजों से यार रोके 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 एस्टेब्लिश करे उसमें लग जाती है? सर ये खुद मर्डर करके हैं तो इनको क्या किस्मत में मिलेगा? मर्डर तो नहीं, इट इज अ पॉलिटिकल एसेसिनेशन बोलेंगे। मर्डर हाँ, तो गली के गुंडे करते हैं, दिस इज नोन एज पॉलिटिकल उनको वो एसेसिनेशन। भी मिला ही सिंहासन में, लड़ते रहो जब। ठीक है, चलो। Vasumitra, he is fighting Menander, who from Mathura say he wants to capture what? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक बार हाथ आ जाता तो पूरी की पूरी गंगा वैली हाथ आ जाती। ठीक है, तो ये सब इनका चल रहा है। मेनेंडर ऑल्सो नोन एज मिलिंदा। ठीक है, कैपिटल ऑफ एंड द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम वाज सकाल और सियालकोट। ठीक है, he पाकिस्तान। evinced much interest in Buddhism and dialogues. अब मिनेंडर जब when he was staying in मथुरा as well, उसकी कैपिटल में भी था, तो बुद्धिज्म को उसको ना काफी इंटरेस्ट आया बुद्धिज्म में, एंड ही वांटेड टू हैव सम डायलॉग्स। से बात नहीं करते किसी चीज को अच्छा लगे तो यू आर टॉकिंग, डिस्कशन कर रहे हो ना, पूरी रात डिस्कशन ही चल रही है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मोंक नागसेन के साथ, ठीक है, ही वॉज हैविंग सम डायलॉग्स एंड दैट वॉज कंपाइल्ड इन द पाली वर्क। कौन सी लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। कौन सा वर्क? मिलिंद फानो। मिलिंद क्वेश्चन पूछता गया, अरे मिनेंडर क्वेश्चन पूछता गया, नागसेन जो बुद्धिस्ट मोंक था वो आंसर देता चला गया। ऐसे करके एक डायलॉग सेटअप हो गया, ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसी डायलॉग्स का क्या बना दिया? एक वर्क बुक सी बना दी इन द पाली लैंग्वेज विच इज नोन एज मिलिंदा मिलिंद पालो। फानो, ऑल्सो नोन एज द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, उसको अच्छा लगा मिनेंडर वगैरह को। ठीक है, तो ये सब। ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है, हीलियोडोरस बिकेम अ वैष्णवाइट एंड इरेक्टेड अ गरुड़ पिलर एट बेसनगर। इनके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। एज अ फैक्ट याद कर लो, मेरी मानो तो तुम अभी के लिए। एक ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस, ही बिकेम अ वैष्णवाइट। कौन थे वैष्णवाइट्स? कौन थे वो वैष्णवाइट्स? विष्णु फॉलोअर। फॉलोअर्स, फॉलो तो विष्णु। जो शिव ठीक, को। ठीक है, एंड इरेक्टेड द गरुड़ पिलर एट बेसनगर। द ग्रीक इन्फ्लुएंस इन इंडिया लास्टेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ मिनेंडर। तो ग्रीक इन्फ्लुएंस, अब तुम याद रखोगे, देर इज ग्रीक इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड द बुद्धिज्म वगैरह के ऊपर ग्रीक इन्फ्लुएंस है। ठीक है, स्टोरी क्लियर होगी हमारी को? हाँ, सीरियन एम्पायर, दो आजाद हुए। रूलर कौन था? डेमेट्रियस। ठीक है, दो कमांडर्स को सेंड करता है, अपोलोडोटस एंड मिनेंडर। अपोलोडोटस सिंध से होते हुए ही रीच्ड उज्जैन। मिनेंडर रीच मथुरा एज वेल। ठीक है, सियालकोट से अपना ऑपरेशन सारे के सारे कर रहा था। वासुमित्रा मिनेंडर को स्टॉप करता, ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्रा। ठीक है, मिनेंडर का जो इन्फ्लुएंस है और बुद्धिज्म के साथ उनके जो डायलॉग्स हुए, नागसेना जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोंक है, पाली वर्क विच इज नोन एज मिलिंदा फानो। गाट इट भैया, गाट इट। ठीक है, सर। अब ये क्या है? ओहो, सर ये समय को कभी कभी कंफ्यूजन भी आ जाता है सर, जैसे किस चीज को लेके? अब
सर जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में था वसुमित्र, अब फिर यहाँ पर आ गया वसुमित्र, तो लगता है कि दोनों एक ही व्यक्ति थे क्या जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कर रहे थे? वासुमित्रा, ये तो वो किंग है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट, हाँ तो इसी में कंफ्यूज है, हो जाता है सर, ये नाम से इतना ये लोग मैच हो रहा है ना। किसका था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? अंडर द पैटर्नेज ऑफ सर ये था कनिष्क कनिष्क। कनिष्क कनिष्क, कनिष्क था, ठीक है, कश्मीर में था वसुमित्र। हाँ। तो वो वासुमित्र, ही इज लाइक द ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, तो तो वो यही रूलर। ना ना ना, वो मॉन्क्स हैं। ठीक है, ये रूलर है, ये बेचारा लड़ने में लगा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज। नेक्स्ट पे आ जाओ तुम। नेक्स्ट क्या है? इट इज अबाउट साका। देखो, तुमने अभी तक बैक्टीरिया के बारे में देखा, बैक्टीरिया, ठीक है, और बैक्टीरिया अलग अलग। तो बैक्टीरिया, now comes the sakas. The sakas or the Scythians, they attacked the Bactria and Parthia and captured them from the Greek rulers. ठीक है, जो बैक्टीरिया के जो एरियाज थे, जो पार्थियन के जो एरियाज थे, उनको किसने कैप्चर करा? नाउ साकास और द सिथियंस। एक तो इसको नाम को याद रख लो, साकाज और द सिथियंस। तो उस एरिया में सबसे पहले सीरियन एम्पायर था पूरा का पूरा। ब्रेक डाउन हुआ, बैक्टीरिया का एरिया और पार्थियंस का एरिया बना। ठीक है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही मैप है इन सब के, ऐसे कैसे करके देखे तो। ठीक है, और फिर इनके ऊपर कौन आया? हु केम आफ्टर देम? इट वाज द साकास और द सिथियंस। ठीक है, now, what did these Sakas do? They extended their rule over the northwestern India. Two different group of Sakas. कितने ग्रुप से? Two different groups. One is the northern satraps ruling from Takshila, and second one is the western satraps ruling over Maharashtra. क्लियर हुई? दो बातें क्लियर हुई? सेम नहीं, ये रूल बनाओ। ठीक है, साकाज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? साकाज। साकाज का एक तरफ जो इन्होंने दो सेट्रैप्स, मेजर सेट्रैप्स सेटअप करे। एक था नदन सेट्रैप्स और दूसरा था वेस्टर्न सेट्रैप्स। दो प्रोविंसेस हो गए। सेट्रैप्स क्या था? हेलो, सेट्रैप्स प्रोविंसेस था। ठीक है, रीजनल प्रोविंसेस का। प्रोविंस सर। नदन सेट्रैप्स कहाँ से थे? नदन सेट्रैप्स तक्षशिला के एरिया में थे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तक्षशिला कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। ठीक है, वेस्टर्न सेट्रैप्स ये कहाँ रूल कर रहे थे? गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, ओके। सो दीज वर द टू एरियाज। साका, फाउंडर ऑफ द साका रूल इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी वाज मॉइस। कौन है मॉइस? सातवानास का कौन था फाउंडर? प्रमोद सिमुका सर। चिमुक का। ठीक है, Saka rule in India was founded by Moise. His son and successor, Aziz I, he was considered the founder of the Vikram era. ठीक है, अब ये जो एरा है इनके बारे में हम एक बार दोबारा बाद में आएंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द गुप्ता एम्पायर, वहां पर भी हमको इनके बारे में बात करनी है। तो विक्रम एरा याद रखना। ठीक है, विक्रम एरा एजिज वन ने एस्टेब्लिश करा था। ठीक है, विक्रम एरा था। ये सब चीजें अलग अलग हैं, फाइन, तो इनको साइड में रखना है थोड़ी देर के लिए। साका रूलर्स ऑफ तक्षशिला वर ओवरथ्रोन बाय द पार्थियंस। फिर बाद में इनके बाद कौन आगे थे? पार्थियंस आगे थे। ठीक है, तो चल रहा है कुछ, कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले गए। कंफ्यूज नहीं होना लेकिन। ठीक है, उस वाले में तुम अपना वो मेंटेन रखो दिमाग को, जितना वो दे रहा है। ट्राई टू एस्टेब्लिश द इमेज ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट इज रिटन। इसकी उसकी इमेज डेवलप करने की कोशिश करो इन योर माइंड। गॉट इट? एक बार साका की इमेज डेवलप करो आफ्टर लुकिंग एट व्हाट इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। साकास फाउंडेड बाय मोइसवन। मोइसवन का सक्सेसर और सन एजिसवन, फाउंडर ऑफ द विक्रम एरा। एज अ फैक्ट याद कर लिया। जो साका रूल है, साका और द सीथियंस, साका और द सीथियंस, दे एस्टेब्लिश देयर रूल आफ्टर अटैकिंग बैक्टीरिया एंड पार्थिया, पार्थियंस। ठीक है, बाद में जाके पार्थियंस भी तो इनसे वापस लेंगे ना अपना रूल। ठीक है, तो ये सब उनके बीच में आपस की फाइट चल रही है। ठीक है, साकास ने पर ये अपना जो रूल। मॉइस था, हाँ ये मॉइस सर महाराष्ट्र से रूल करता था ना, हाँ, अकॉर्डिंग टू मतलब डायग्राम्स। हाँ हाँ,
रीजन ऑफ महाराष्ट्र। हम्म, ठीक है, होगा। सुनो, साकास का जो था, उन्होंने क्या करा, नदन सेट्रैप्स एस्टेब्लिश करे और द वेस्टर्न सेट्रैप, दो मेजर प्रोविंसेस सेटअप करे। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ, एक इधर। यहां पर तक्षशिला वाले एरिया में एक हो गया, दूसरा गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया में एक हो गया। ठीक है, ये दो चीज हो गई। फाइन, तो इसको तुम याद रख सकते हो। सेकंड, साका रूलर्स ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला वाले जो पार्ट का था, जो नदन सेट्रैप्स, कौन सा सेट्रैप्स था, नदन सेट्रैप्स था ना, उसको रिमूव किसने करा, इट वाज अगेन रिमूव्ड बाय द पार्थियंस। गॉट इट? ओके, अब बस इतना ही, यहीं तक ही याद रखना, उसको मिक्सअप मत होने देना। अब बात करते हैं कुशंस की, कुशांस। ठीक है, कुशांस, कनिष्का, डायग्राम कहाँ बना, यही डायग्राम, सारे मैप दिखाऊंगा, सारी चीजें करेंगे, रिवीजन में सारी चीजें याद हो जाएंगी। बट अगर मान लो कोई फैक्ट है, तो उसको जो बार बार ऐसे बोल रहे हो ना कि ये है, तो उसको एज अपने माइंड की थोड़ी सी लिमिट को क्रॉस करो एंड ट्राई टू लर्न दैट पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, तो तुम लड़ाई में ऐसे कंपेयर वो नहीं कर सकते यार, कंप्लेन नहीं कर सकते, ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, कुशंस, द कुशांस वर अ ब्रांच ऑफ यूची ट्राइब whose ओरिजिनल होम वो सेंट्रल एशिया। तुम्हें खुद भी तो कभी पढ़ना होगा ना, फिर कैसे मतलब इस चीज को करोगे। देख, हमने क्वेश्चन आज पहली बार हम यहां से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देख कैसे इमेजिन करोगे, सेंट्रल एशिया को इमेजिन करो, है ना, स्थान 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 अलग अलग है, वहां पर एक ट्राइब को इमेजिन कर। कौन सा ट्राइब, यूची ट्राइब। उससे एक ब्रांच निकाल, यूची ट्राइब को एक बहुत बड़ा इमेजिन कर, उससे एक ब्रांच को साइड आउट कर, उसमें से निकाल कुशांस को, निकल गए सेंट्रल एशिया से। ठीक है, फर्स्ट केम टू बैक्टीरिया डिस्प्लेसिंग द साकाज। बैक्टीरिया के एरिया में कौन से हैं, साकाज आए हुए हैं, आए हुए हैं। बैक्टीरिया का एरिया बताया था, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये बीच में इधर का पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान वाला एरिया बैक्टीरिया का होगा। सेंट्रल एशिया से आए, बैक्टीरिया को कुछ को डिस्प्लेस करा, दे ग्रेजुअली मूव टू काबुल वैली एंड सीज द गंधार रीजन। गंधार रीजन याद है, नॉर्थ वेस्ट का बिल्कुल वाला रीजन हो गया, है ना, जैसे महाजनपद भी उस एरिया में था। अफगानिस्तान। तक्षशिला के पास। हाँ, तो हम्म। गंधार रीजन को इन्होंने एस्टेब्लिश करा। द फाउंडर ऑफ द कुशान डायनेस्टी वाज कुजुल कैदपीस और कैदपीस वन। करो अब इसको आराम से एक बार याद करो, देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे, सेंट्रल एशिया से एक ट्राइब की ब्रांच निकल कर आती है विच इज ऑफ कुशांस। ये हमारी हिस्ट्री नहीं है भाई, ठीक है, ये बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दे वर इम्पैक्टिंग इंडिया, दैट्स व्हाई। ठीक है, कुशांस आ गए, बैक्टीरिया में डिस्प्लेस करा, काबुल वैली को कैप्चर करा, गंधार रीजन को कैप्चर करा, बन गया एरिया, बन गया, कश्मीर वगैरह का रीजन आ गया। ठीक है, फाउंड किसने करा कुशांस को, इट वाज कुजला कैदपीस और कैदपसिस वन। occupied द काबुल वैली, हिज सन वीमा कैदपीस और कैदपीस टू। तो अब हम कैदपीस वन और कैदपीस टू से चलेंगे। ही कॉन्कर्ड द होल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एज फार एज मथुरा, एज फार एज मथुरा तक ये आ गए। वंस इट वाज इजी, एक बार वो नॉर्थ वेस्ट में एंटर हो गए, उसके बाद थोड़ा सा इजी होता था, क्योंकि छोटे छोटे ट्राइब्स होते थे, बस वहां से जाना होता था, वो कैप्चर माने जाते थे। अगली जो डायनेस्टी, मेन डायनेस्टी मिलेगी, वो सिर्फ सीधा जाके आपको मथुरा के एरिया में मिलेगी। ठीक है, जो बिल्कुल गैंजेटिक प्लेन्स के बीच में है। ओके, पहुंच गए, गोल्ड कॉइन्स इशू करे, हाई साउंडिंग टाइटल्स ले लिए, लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड और डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड शिवा, और ये सब इन्होंने इस चीज में ले लिए। कुशांस के बारे में अब बेसिक बेसिक सा पता चल गया, फिर से रिवाइज कर लो। इसमें क्या है, सेंट्रल एशिया में यूजी ट्राइब, उसकी ब्रांच कुशान, फाउंडर है केदीपीस वन, उसका सन केदीपीस सेकंड। केदीपीस वन ने काबुल वैली और गांधार रीजन कैप्चर करके दे दिए। ठीक है, केदीपीस बोला, सेकंड बोला इतने में काम नहीं चलेगा, मैं मथुरा चला। ठीक है, तो मथुरा वृंदावन की तरफ आ गया। ठीक है, गोल्ड कॉइन इशू करे, बड़े बड़े टाइटल्स कैप्चर कर लिए, होगी कुशांस की एस्टेब्लिशमेंट होगी। ठीक है, किसको रिमूव करके आ रहे हैं, बैक्टीरिया के एरिया में साकास को रिमूव करके आ रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ विल कम टू कनिष्का। अब तुम्हें क्या करना है ना,
इसको एक बार याद करो सबसे पहले तो। कनिष्का 78 to 120 AD, AD 78 to 120 AD। हो गया? ठीक है। अब तुम भूलना चाहो तो मैं इसको एक बार रिवाइज, इसको एक बार रीड कर लो। साका रूल, मोइस, एजिज वन, विक्रम मेहरा। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। जैसे सातवाहनास का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है, वैसे ही कुशांस का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था कनिष्क। ठीक है, 78 to 120 AD मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द साका एरा। कौन सा एरा? साका एरा। अब दो एराज हो चुके हैं हमारे पास, कौन कौन से? नंबर वन इज द विक्रम एरा, एरा बाय एजिस वन, एंड Aziz सेकेंड वन इज साका साका। एरा कनिष्का। कैलेंडर है ये बेसिकली, ठीक है, तो चिंता ना करनी, कैलेंडर लेके चलो इनको दिमाग में। विच स्टार्ट्स फ्रॉम 78 AD। ठीक है, he was not only a great conqueror but also patron of religion and art, so he was very much basically related with religion and art। साका एरा कब से स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 78 AD। ठीक है, यहां से साका एरा स्टार्ट हो रहा है, इस बात को याद रखना। एंड साका एरा एंड विक्रम एरा, दे आर रिलेटेड टू व्हाट? दे आर रिलेटेड टू द कैलेंडर्स। ठीक है, कौन सी ईयर में क्या कुछ कैसे हो रहा है, तो उससे याद रखो। अब कनिष्क इतना इंपॉर्टेंट है तो इसकी सम कॉन्क्वेस्ट, वी विल टॉक अबाउट सम कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ असेशन हिज एम्पायर इंक्लूडेड अफगानिस्तान, गंधार, सिंध, पंजाब। सब्सिक्वेंटली ही कॉन्कर्ड मगध and extend his power as far as Patliputra and Bodh Gaya. Now can you imagine the Kushan Empire? कुशान एम्पायर को इमेजिन कर सकते हो? वेस्टर्न उसमें करो, थोड़ा सा सिंध की तरफ आओ, इस तरफ आओ, एंड पाटलिपुत्र, बोध गया, इन सबको इंक्लूड कर लो, बन गया। दिस इज द पीक ऑफ द कुशान एम्पायर। ठीक है, हो गया। अकॉर्डिंग टू कल्हान, ठीक है, कनिष्क इन्वेडेड कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड इट। राज तरंगनी याद है तुम्हें? राज तरंगनी, Yes, sir. ठीक है। कल्हान कनिष्क, अकॉर्डिंग टू कल्हान, राइटर, पोएट, ऑथर, ठीक है, कल्हान, कनिष्क इन्वेडेड कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड इट। His coins are found in many places like मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बनारस। ऑफ कोर्स कोइंस मिलेंगे उस सारे के सारे एरिया में ही was present. He fought against the Chinese and acquired some territories from them. अब क्या चल रहा है? ऊपर से चाइनीज इन्वेजन भी चलने लग रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी कुछ टेरिटरी थी तो उसने उसको आराम से कैप्चर कर लिया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपीडिशन ही वाज डिफीटेड बाय द चाइनीज जनरल पेंचो। He undertook a second expedition which was successful and he scored victory over Paniang, the son of Pancho. Kanishka annexed the territories of Kashgar, Yarkand, Khotan into his empire. तो what is over happening? एक लाइन में इसको रिमेंबर करो कि कनिष्क fought against the Chinese और कुछ टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया। बस क्या कर लिया? कुछ टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया, दैट्स इट। होगी ये बात याद? बट थोड़े थोड़े पे चलो। एम्पायर ऑफ कनिष्क, गंधार इन द वेस्ट, बनारस इन द ईस्ट। गंधार एक तरफ हो गया, बनारस दूसरी तरफ हो गया। कश्मीर इन द नॉर्थ एंड मालवा रीजन इन द साउथ। हो गया वो पूरा का पूरा ये एरिया ऐसे कैसे, ठीक है। दिस वॉज द एरिया ऑफ कनिष्क, ठीक है। टाइम लाइन क्या थी? 78 to 120. 128, and 78 is related with the साका एरा, ठीक है, ओके। कश्मीर हो गया। मथुरा वॉज, हिज कैपिटल वॉज पुरुषपुरा और मॉडर्न डे पेशावर, ठीक है, पेशावर इनकी कैपिटल थी।
बट मथुरा वॉज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द पर्टिकुलर एम्पायर। ठीक है, तो कुषाण एम्पायर की जो कैपिटल थी अंडर कनिष्का की बात चल रही है, कैपिटल क्या थी, इट वॉज पेशावर, और अर्लियर इट वॉज नोन एज पुरुषपुरा। ठीक है, पुरुषपुरा और पेशावर। फाइन, मथुरा एक इंपॉर्टेंट सिटी थी। सो दिस इज रिगार्डिंग द कनिष्का एंड हिज कॉन्क्वेस्ट। तो एक बार कुशांस को एक बार दोबारा से देखो, कुशांस के एस्टेब्लिशमेंट अपने दिमाग में एक बार सेट करो अच्छे से, सेट इट इन योर माइंड, फाइट इट भाई, कितना पुल करो तुम, पुल योरसेल्फ। कुछ ही वर्ड्स थे, है ना। सर ये काबुल वैली भी गंधारा रीजन में ही है ना, अफगानिस्तान से? ये भी इसके बच्चा। हाँ, आगे बढ़ो भाई, कनिष्का वाला। हाँ, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। इस एरिया में क्या था, अकॉर्डिंग टू यू टॉकिंग अबाउट कलान, कनिष्का इन्वेडेड कश्मीर एंड ऑक्यूपाइड इट। नीचे वाले पार्ट में क्या है, एम्पायर की मेजर जो बाउंड्रीज वाले एरिया है उसके बारे में है। डन, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या था, हमने अब यहाँ पर एक बात की थी, हमने राजतरंगिणी की बात की थी पहले। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या वर्ड आ रखा है, इट इज द ऑथर विच इज कलान। तो इन दोनों को कनेक्ट करके रखना, कलान वॉज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, एंड दिस वॉज मोर अबाउट व्हाट, द कश्मीर एरिया। ठीक है, कलांस राजतरंगिणी, याद रहेगा कि होप सो। ठीक है, नाउ वी विल कम कनिष्क एंड बुद्धिज्म, बिकॉज यहाँ पर एक लाइन थी दैट ही वाज नॉट ओनली अ ग्रेट कॉन्करर बट अ पैटर्न ऑफ रिलीजन एंड आर्ट, राइट। अब इसको देखते हैं, कनिष्क एंड बुद्धिज्म। कनिष्क embraced Buddhism in the early part of his reign. His coins exhibit the images of not only of Buddha but also of Greek and the Hindu gods. ठीक है, यहां पर यूपीएससी कैन प्ले अ थिंग अगर उनका मन करेगा तो। ठीक है, जो कनिष्का के टाइम पे जो कॉइन्स इशू हुए थे उसमें बुद्धा की इमेजेस थी, ग्रीक गॉड की इमेजेस थी, एंड द हिंदू गॉड्स की इमेजेस थी। बस वी आर ऑलमोस्ट देयर भाई, व्हाई कांट यू पुल इट रिफ्लेक्ट्स। अब ये देखो तीनों गॉड्स, तीनों आगे ना रिलीजन वगैरह अलग अलग हो गए, तो इट मींस ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड्स द डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स। तो कनिष्का's टॉलरेशन फॉर अदर रिलीजन। In the age of Kanishka, the Mahayana Buddhism came into vogue. कौन सा बुद्धिज्म ज्यादा फ्लो करने लगा, इट वॉज द महायाना बुद्धिज्म विच केम इनटू vogue। ठीक है, बुद्धा केम टू बी वर्शिप्ड विद फ्लावर्स, गारमेंट्स, परफ्यूम्स एंड लैम्प्स। तो महायाना बुद्धिज्म के टाइम पे ये सब चीजें चेंज हो गई थी। ठीक है, इमेजेस वगैरह आ गई थी, एंड बुद्धा वॉज बीइंग वर्शिप्ड विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, यहां तक पहुंचना है हमें। इमेज वर्शिप रिचुअल्स डेवलप्ड इन द महायाना बुद्धिज्म। हीनयाना में ये सब चीजें नहीं थी। ठीक है, ऐसे वर्शिप करना वैसे वर्शिप करना है, बट जैसे जैसे महायाना बुद्धिज्म डेवलप हुआ, बुद्धा वॉज नाउ बीइंग वर्शिप्ड, उसके सामने कुछ कुछ सेक्रीफाइसेस किए जा रहे थे, चीजें दी जा रही थी, इमेज वर्शिप शुरू हो गई थी, है ना। रिचुअल्स डेवलप हो गए थे इन द महायाना बुद्धिज्म। तो ये एक बेसिक डिफरेंस याद रखना बिटवीन महायाना वर्सेस द हीनयाना बुद्धिज्म। Kanishka ne he sent missionaries to Central Asia, China for the propagation of the new faith. So he was developing this particular Buddhism.
He patronized Buddhist scholars like Vashumitra, Ashwaghosh, Nagarjun. अब ये कौन है? हाँ, पुष्यमित्रा का लड़का है। महायान हाँ नहीं सर, महायान के हाँ, तो नाम followers सेम थे। है, नाम सेम है, बट इट इज नॉट द सेम वन। वो अलग है, वो अलग है। अश्वघोष, नागार्जुन। सो दीज वर द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। कर लो एक बार, याद कर लो इनके नाम, इनके नाम अलग से याद कर लो। वाशुमित्रा, अश्वघोष एंड नागार्जुन। ठीक है। कनिष्का ने फिर क्या करा? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वीन की थी। ठीक है। ही कन्वीन्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टू डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू द बुद्धिस्ट थियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन, की बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, उसके डॉक्ट्रिन्स के बारे में कुछ मैटर्स को डिस्कस करने के लिए द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वीन्ड इन कश्मीर। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। इट वॉज हेल्ड एट कुंडलवना मोनेस्ट्री नियर श्रीनगर इन कश्मीर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ व्हाट? वाशुमित्र। ठीक है, ये अलग वो अलग। ठीक है, सुंगा डायनेस्टी के साथ नहीं कंपेयर करना। ओके, तो वाशुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुन। नाउ दीज आर सम बुद्धिस्ट स्कॉलर्स। मिनेंडर ने किसके साथ किया था द डायलॉग? नागसेन नागसेन। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक और वर्क? मिलिंद मिलिंद पाल। पन्हु। लैंग्वेज? पाली द काउंसिल प्रिपेयर्ड एन ऑथोरिटेटिव कमेंट्री ऑन द त्रिपिटकास। ठीक है, तो जो त्रिपिटकास थे उनके ऊपर एक कमेंट्री, यानी उनके ऊपर एक डिटेल्ड जो चीजें लिखते हैं, बाकी उससे रिलेटेड कुछ लिखते हैं, तो लिखी। एंड महायाना डॉक्ट्रिन वाज गिवन द फाइनल शेप इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है। अश्वघोष was a great philosopher, poet and dramatist during his particular time period. He was the author of बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र, इसको याद कर लो इन दोनों नाम को। हाला का याद है? हाला का, हाला का, हाला का, हाला का क्या हाल है? गाथा सप्तपदी। हाँ, also known as, also called सप्तसती। सत्साई। लैंग्वेज? प्राकृत प्राकृत। प्राकृत। ये मिक्स मत करना तुम इनको, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह को। नेक्स्ट इज अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या लिखा? ही रोट द बुद्ध चरिता। करो याद, अश्वघोष, बुद्ध चरिता। नागार्जुन फ्रॉम साउथ इंडिया अडोन द कोर्ट ऑफ कनिष्का। तो वाशुमित्रा, अश्वघोष, नागार्जुन ऑल आर रिलेटेड विद द कुशान्स किंग कनिष्का। ठीक है, ओके। द फेमस फिजिशियन ऑफ एशियन इंडिया चरक was also patronized by him। तो चरक, चरक संहिता, ठीक है, मेडिकल, तो उन सब चीजों से रिलेटेड। तो ही वॉज अ फिजिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, चरक वॉज ऑल्सो अडोन्ड बाय और ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड बाय कनिष्क। ठीक है, यहां तक था ये मेजर चीज। ठीक है, अभी इन दोनों को गैप दो, द गांधारा आर्ट एंड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब सुनो, जो भी बुद्धिस्ट आर्ट थी, जो आर्ट डेवलप होती है, उसके ऊपर आसपास का जो रीजन होता है, क्या उसका इंपैक्ट होगा उस आर्ट के ऊपर? वहां पर क्या चल रहा है? ठीक है, वैसे ही जो बुद्धिस्ट आर्ट है, ठीक है, अब जो बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड है वो हम दो मेजर स्कूल्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द गंधारा आर्ट। ठीक है, ये गांधारा के रीजन में डेवलप होगी, ये अलग हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? इट इज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। मतलब ये कोई स्कूल नहीं है, तुम समझ रहे हो, दिस इज अ थॉट, ये आइडियाज हैं एक पर्टिकुलर। गांधारा वाले अलग आर्ट है और मथुरा वाली अलग आर्ट है रिगार्डिंग बुद्धिज्म। कौन बुद्धिस्ट को, बुद्धा को कैसे शो कर रहा है, कैसा उसमें होंगी चीजें, कैसी होंगी, तो इन दोनों के बीच में ना मेजर डिफरेंस है गांधारा आर्ट के अंदर और मथुरा आर्ट के अंदर, एंड दे बोथ आर रिलेटेड विद द बुद्धिस्ट आर्ट। गॉट इट? तो उसको सेपरेट रखना दोनों को। कनिष्क रूल्ड फॉर अनदर 150 ईयर्स। सही बात है ये तो, ठीक है। हुइश्का was son of Kanishk and he kept the empire intact. Mathura became an important city under his rule. Kanishka, he was patron of Buddhism. Kushan ruler, ठीक है, लास्ट कुशान रूलर कौन था? He was वासुदेव।
ठीक है। लास्ट कुशान रूलर वॉज वासुदेव, ठीक है। वर्शिपर ऑफ शिवा वासुदेव, पेटी कुशान प्रिंसेस रूल फॉर सम टाइम इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। धीरे 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 उनका जो रूल है इट एंडेड अप, ठीक है, इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। गॉट इट। वही अगेन वो रूल वैसे ही एंड होता है, ग्रेजुअल वे में, धीरे धीरे वीक सक्सेसर्स आ जाएंगे एंड द रूल विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। गॉट द पॉइंट। अब इसमें गांधारा आर्ट वाले को और मथुरा आर्ट वाले को विल डू इट बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट अप कर देते। मॉडल क्वेश्चंस। सुंगास वर सक्सीडेड बाय कानवा, कानवा, Sungas was succeeded by the Kanvas. Nasik inscription describes the achievements of. गौतमी गौतमीपुत्र, पुत्र सतकर्णी, Third one, the author of Buddha Charita was अश्वघोष, 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 ठीक है, ठीक है। वासुमित्रा का क्या रोल प्ले है? सर फोर्थ बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, मॉन्क नागसेन का क्या रोल काउंसिल, प्ले है? सर वो मिलन पांडव, ठीक है। वो retired- नागार्जुना कहाँ से थे? साउथ इंडिया, वेरी गुड। द फाउंडर ऑफ द सातवाहना डायनेस्टी वाज। सिंह का फेमस प्राकृत बुक सत साई वाज रिटन बाय। हाला, हाला, Dash was considered the founder of the Vikram era. एजेस वन, AGS one, एजेस वन, As one, he was the son of. माउस, माउस, फिल का इतना भी चेंज नहीं करना, मोइस बोलो यार, थोड़ा तो टंग को ट्विस्ट करो। हैं, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बना रहे हो, मोइस को माउस बना रहे हो। काजू कैसे कतली चल। तो बाकी है सर अभी। साका एरा वाज फाउंडेड बाय। कनिष्क, 78 ईयर कनिष्क 78। 78, 78, गरुड़ पिलर ऑफ बेस नगर वाज इरेक्टेड बाय। हेलियोडोरस, अरे गुड। The Chinese general who was defeated by Kanishka he was the son of Pancho. यांचो चलो वो याद नहीं करना था, वो तो ऐसे ही है, ठीक है। ये पर मैच करके देखते हैं कि कौन से किसके साथ मैच हो रहा है। पुरुषपुरा तो याद है तुम्हें? पुरुषपुरा was the capital, पेशावर, पेशावर, कनिष्का, कनिष्क, कनिष्क। पाटलिपुत्र was the capital of पुष्यमित्र, सुंगा होना चाहिए सर। पुष्यमित्र, सुंगा, सकाला, एजीज सियालकोट, एजेस, तक्षशिला। तक्षशिला, ये तक्षशिला भी अंडर सकाला तुमने किसकी बताई तुमने? एजी सर, एजिस की। यहाँ पर अंडर मिस्टेक की हो गई होगी तुम। ना, नियंडर की होगी सर, सकाला और तक्षशिला, एजेस, सियालकोट थी ना बीच में, आई थी। यस, तो Yes, मिक्सअप sir. कैसे भी? सही सर। ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं दे रखे इसमें, ट्रू फॉल्स नहीं है रे भाई इसमें। ठीक मतलब है, ठीक है। हैव अ गुड बार बार वन। देखने से याद आएगा सर ये। इसके इतनी एज कैसे हो सकती है? 150 इयर्स किसकी है? 150 इयर्स कौन जी रहा है हमारी दादी से लंबी उम्र? हाँ भाई प्रीति, भाई फिर कुछ सवाल पूछ के गायब हो। किसी की नहीं लिख रखी यहाँ पर, ये लिख रखा है द सक्सेसर्स ऑफ कनिष्का। कनिष्का की 150 इयर्स नहीं लिख रखी, सक्सेसर्स की लिख रखी है, जो उसके बाद आए थे, ठीक है। चलो इसमें हमारा पार्ट सिर्फ गंधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में डिफरेंसेस का बचा है। आई थिंक जो रेस्ट ऑफ द चीजें हैं, ठीक है, तो आई थिंक यू हैव सीन दोज, ठीक है। अब याद भी रह जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। पेनियांग, गॉट सर इट? इसको प्यांगोंग सो बोल सकता है, हाँ प्यांगोंग सो याद रखने के लिए। हम्म, ठीक है। चलो, होपफुली यू विल रिमेम्बर दीज वेरी वेल।